So, hello everyone, and I'm CA Mohammad Danish, and I welcome you all to my YouTube channel. And I was not available on YouTube for quite a long time. I used to make videos earlier, but I was not active on YouTube for quite a long time. But I'm back, and I'm gonna bring a series of videos for you guys, which will help you guys in preparing for your board examination, whether it is ICC board or CBC boards. I'll try to make videos which will help you guys preparing for your board examinations. So the first topic which we will cover is partnership accounts. So एक brief idea आप लोगों को होगा कि partnership क्या होती है. Partnership is when two or more than two people start some business together, and what we are going to do is we are gonna prepare accounts फॉर दैट पार्टनरशिप. हम समझेंगे कि पार्टनरशिप में कैसे 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 अकाउंटिंग की जाती है. और जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं. एक छोटा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि वो पीएल अप्रोप्रिएशन दिखता कैसा है, उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, कौन कौन से आइटम्स नहीं आते हैं, और कैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने से पहले आई गेस आप लोगों को पता होगा कि पीएल अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में बनाते थे. क्लास 11th में या क्लास 10th में भी हमारे पास ये एज अ टॉपिक था. जस्ट अ सेकेंड. जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ रखा है पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा बनता है, एक छोटा सा मैं वो बता देता हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाते थे, तो उसमें हम क्या करते थे कि अपने बाय साइड में अपनी इनकम्स लिखते थे और टू साइड में अपने सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, और फिर बाय साइड के टोटल से टू साइड के टोटल को सब्ट्रैक्ट करते थे. जो डिफरेंस आता था वो, अगर बाय साइड में इनकम ज़्यादा है और खर्चे हमारे कम हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा होगा. एक सेकेंड, ये इसको हम टू लिखेंगे. ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा. अगर टू साइड का टोटल कम आ रहा होगा तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो प्रॉफिट बनेगी, और बाय चांस इसका उल्टा होता है तो वो हमारा लॉस बनेगी. इस प्रॉफिट को और लॉस को हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते थे. ठीक है, ये तो पुराना टॉपिक है जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस अपनी स्टडीज़ में पढ़ रखा होगा. जो हम करने जा रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन जो बनता है वो इसी के जस्ट बाद कहानी स्टार्ट होती है. ये जो आया आपका ना नेट प्रॉफिट, इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है पीएल अप्रोप्रिएशन की. सो पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, कैसे होता है, एक आइडिया ले लेते हैं हम लोग. तो पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, उसमें क्या होगा. पीएल अप्रोप्रिएशन कुछ इस तरह से दिखता है. P&L appropriation account. एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट जो आया है आपका, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको अप्रोप्रिएट करेंगे, उसका बंटवारा करेंगे. तो जो सबसे पहला आइटम जो हम यहाँ लिखते हैं वो जो नेट प्रॉफिट आपका आया है वो नेट प्रॉफिट को ही यहाँ पे लिखते हैं. तो चाहे यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख रहे होंगे हम, या फिर हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कौन सा अकाउंट से आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं P&L अकाउंट. ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. जो भी अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक है,
अब कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एडजस्टमेंट्स तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होने चाहिए थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन से एडजस्टमेंट्स आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं वो खर्चे जैसे जो हम पार्टनर को दे रहे होते हैं, जैसे कि पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी बिजनेस में, कैपिटल लाइक पार्टनर ए हैं, पार्टनर बी हैं, पार्टनर सी हैं। लेट्स से पार्टनर ए ने 1 लाख रुपए लगाए, पार्टनर बी ने 80,000 रुपये लगाए, पार्टनर सी ने 50,000 रुपये लगाए। तीनों ने अलग अलग अमाउंट्स पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया है। सो प्रॉफिट्स अगर बराबर बटेंगे तो ए को डेफिनेटली बुरा लगेगा। तो इसका समाधान, इसका सोल्यूशन जो हो सकता है वो ये हो सकता है, एक काम करते हैं ना, तीनों पार्टनर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट दे देते हैं। तो जिसका ज़्यादा कैपिटल है उसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिसका कम कैपिटल है उसे कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो प्रॉब्लम्स आ सकती थी वो नहीं आएंगी। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं। नेक्स्ट आइटम जो हम देते हैं पार्टनर्स को वो हो सकता है सैलरी। हाँ, सैलरी दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर बी जो हैं, ये जो मिस्टर बी हैं इन्होंने लगाए तो 80,000 है, बट ही वॉज मैनेजर समवेयर एंड हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए भी एक मैनेजर चाहिए था। तो वी डिसाइडेड कि मिस्टर बी को ही हम बोलते हैं कि यार तुम ही मैनेज कर लो। तो मिस्टर बी ने स्टार्ट कर दिया अपना, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, हमारा जो स्टोर है, जो भी है, उसको मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। तो मिस्टर बी विल स्टार्ट गेटिंग व्हाट? मिस्टर बी विल स्टार्ट गेटिंग सैलरी, क्योंकि ही इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ना। ही इज एन एक्टिव पार्टनर, ही इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा जो बाकी पार्टनर्स नहीं कर रहे हैं। तो ही विल बी गेटिंग सैलरी। और द दूसरे उससे देखा जाए, नज़रिए से देखा जाए, तो मिस्टर बी वॉज वर्किंग समवेयर एज अ मैनेजर, ही वॉज गेटिंग सम मनी, सम सैलरी फ्रॉम देयर। सो अगर वो वहाँ छोड़ के आ रहे हैं तो उनकी कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है, तो वो यहाँ पर सैलरी पेड काम करेंगे। ठीक है। फिर एक आइटम हो सकता है हमारा, क्योंकि सैलरी दे रहे तो यार बोनस भी हो सकता है, तो बोनस भी दे देते हैं। नेक्स्ट आइटम जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो हो सकता है कमीशन। पार्टनर्स को लाइक यही वाला एग्जांपल जो भी हम ले रहे थे, इसी एग्जांपल में रहे तो ए बी सी 3 पार्टनर थे और तीनों की कैपिटल अलग अलग तो थी। अब मान लो ये जो बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं वो बिज़नेस किस चीज़ का है? वो बिज़नेस है, लेट्स से ये प्रॉपर्टी बिकवाते हैं। ए बी सी तीनों ने मिल करके लेट्स से कुछ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करी हैं, और ये अब क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग्स या कुछ फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, उसमें कुछ फ्लैट्स हैं। लेट्स से हमारे पास टोटल 50 फ्लैट्स थे। ए ने 2 फ्लैट्स सेल करवा दिए, बी ने 5 फ्लैट्स सेल कराए पूरे साल भर में, और सी भाई साहब इन्होंने 20 फ्लैट सेल कराए। तो अगर कभी ऐसा कुछ होगा तो जब प्रॉफिट अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे तो सी को इवेंचुअली बुरा लगेगा। इसलिए व्हाट वी डू इज़ कि हम तीनों पार्टनर्स को उनके सेल पे, उनके टर्नओवर पे कमीशन भी देते हैं। ठीक है। दिस इज़ ऑल डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। सो एक डीड होती है, एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिसाइडेड होती हैं कि कौन कितना शेयर करेगा, कौन कितनी यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। अगर कोई पार्टनर जॉब करता है, मतलब वर्किंग पार्टनर की तरह काम करता है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी सैलरी मिलेगी, बोनस भी मिलेगा, कमीशन का क्या क्राइटेरिया होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग उस पार्टनरशिप डीड में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा एक आइटम और आता है यहाँ पे, वो होता है टू रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? बेसिकली जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ साल भर में, उसमें से कुछ पैसा हम पार्क करके अलग रख देते हैं कि यार ये पैसा भी हम क्या करेंगे, ये पैसा भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसको हम बाद में बांटेंगे। तो दैट पैसा इज रिजर्व। इसको भी हम 2 में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम
पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट कमाया है हम लोगों ने, जो नेट प्रॉफिट आया है, इसका अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, इसका बंटवारा कर रहे हैं। तो ये बंटवारे का ही हिस्सा है कि ये वाला जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का लेट से 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी अमाउंट है, ये अभी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, ये हम बाद में पार्टनर्स को देंगे या री इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस में। अच्छा, कुछ आइटम ऐसे हैं जो हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो हमें मिलते हैं जो इनमें से नहीं होते हैं। ये जो लिस्ट दिख रही है इनमें से नहीं होते हैं, यानी कि वो लेट से मैनेजर कमीशन या इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट, इस तरह के आइटम आ सकते हैं जो यहाँ पे मैंने आइटम लिखे इनके अलावा होंगे। अगर ऐसे कोई आइटम्स आते हैं तो आप वो सारे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने चाहिए थे, यहाँ नहीं आने चाहिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने चाहिए थे। तो वो उनको यहाँ से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, यहीं पे माइनस कर देंगे। लेट से हमने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये हटा दिया हमने, हटा दिया इसमें से मैनेजर का कमीशन। मैनेजर कमीशन से रिलेटेड कैलकुलेशन वगैरह क्या होती हैं, वी विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। फिलहाल मैनेजर कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, जो भी अमाउंट बचती है उसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। बाई साइड में इसके अलावा क्या आता है, बाई साइड में इसके अलावा आ सकता है आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये क्या है भाई, देखो ड्राइंग्स का मतलब होता है वो पैसा जो पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया फॉर देयर पर्सनल नीड्स, पर्सनल पर्पसेस। तो उस पे पार्टनरशिप फर्म को वो पार्टनर क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट उन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा था क्योंकि उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया था। जो पैसा हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, लाइक फॉर एग्जांपल घर में कोई फंक्शन है तो 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, तो वो पैसा पार्टनर क्या करता है, अपने कैपिटल अकाउंट में से विड्रॉ कर लेता है। बट क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा था आपको कैपिटल पे, तो ऐसा भी प्रोविजनिंग कर लेते हैं हम लोग कि आपने पैसा विड्रॉ किया, टेम्परेरी यूज़ करने के लिए निकाला है, तो उससे पार्टनरशिप के पास जो पैसा था वो चला गया, तो उससे पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट का लॉस हो रहा था। तो यू हैव टू कंपनसेट दैट लॉस। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से क्या कर लेते हैं, हम मांग लेते हैं। तो वो उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगी जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है अलग अलग तरीके से। एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, एक रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, एंड उसी में ही किसी में या फिर अलग से आई विल बी डिस्कसिंग कि मैनेजर कमीशन का क्या फंडा होता है, इसमें बिफोर आफ्टर करके रहता है। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद हम टू साइड और बाई साइड का क्या करते हैं, सम करते हैं। मतलब टू साइड बाई साइड, मतलब ये बाई साइड है, ये अपना क्रेडिट साइड है, ये अपना डेबिट साइड है। व्हाट वी डू इज के हम क्रेडिट साइड का सम करते हैं और क्रेडिट साइड के सम से डेबिट साइड के सम को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अगर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी मेरी इनकम ज़्यादा है, मेरे खर्चे कम है, तो इसका मतलब कुछ प्रॉफिट फिर भी बच जाता है, जो प्रॉफिट अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टू प्रॉफिट, यहाँ पे लिख लेते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट होगा ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, और बाई चांस अगर लॉस हो रहा होता तो वो लॉस बढ़ जाता, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये कैसे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में उनके पार्टनरशिप रेशियोज में। लेट से दो पार्टनर हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जनरली क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन होता है, नहीं मेंशन होता है तो व्हाट वी अज्यूम कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, मतलब दे आर इक्वल पार्टनर्स, सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो ये वीडियो को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो इसकी सेकेंड वीडियो आएगी उसमें आई विल बी डिस्कसिंग कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है,
and then we will have a video on interest on capital, interest on drawing, manager commission, and we will be having few important questions regarding this chapter. So stay tuned. I'll be uploading more videos. Please ask your friends to subscribe, like, comment, and share so that more and more people will get the benefit of these videos. And do comment के कौन सा topic है जो you guys want me to cover for your board examination. I'll try and make video on those topics also. Okay, thank you.